गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और हम देख रहे थे डेसिमल मैथ में। ठीक है, डेसिमल हमने स्टार्ट कर दिए थे। दशमलव हिंदी में कहते हैं, पार्ट 2 है फॉर ऑल एग्जाम। चाहे आप स्कूल में हो, चाहे जो है किसी भी क्लास में हो स्कूल के, या फिर किसी भी कंपटीशन में बैठे हुए, ये जो चैप्टर है आपको 5, 6, 7, 8 और सो ऑन क्लासेस में आगे, और खासकर कंपटीशन क्लासेस में ये आपको देखने को मिलता है। पार्ट है 2। इससे पहले इंट्रोडक्शन सारा देख चुके हैं कि डेसिमल क्या होता है, डेसिमल क्या होते हैं। दशमलव, जैसे मान लीजिए आप बाजार से कुछ चीज़ लेने गए, ठीक है, मान लीजिए पेन लेने गए, तो मान लीजिए 5 रुपये के आपको 2 पेन मिले, 5 रुपीज़ के कितने मिले आपको, 2 पेन मिले। तो एक पेन की कीमत कितनी हो गई, 2.50। कितनी हो गई, 2.50 उसकी कीमत होगी। ये है डेसिमल। तो डेसिमल के बाद जो वैल्यू होती है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। इनकी जो प्लेस वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इन्हें एक्सपेंड करके कैसे लिखेंगे, इनको नंबर नेम कैसे लिखेंगे, इनके मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, ठीक है, इनके डेसिमल के टाइप। इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे। जिसने नहीं देखी है इंट्रोडक्शन, प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी मैथ कंपटीशन क्लासेस, बिल्कुल बेसिक से एडवांस पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने की मैं कोशिश, बिल्कुल जीरो से मैं हीरो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस पढ़ा रहा हूँ, हाथ पकड़ के मैथ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैथ इज़ नॉट ईजी, मैथ आसान नहीं है, बट ऑल्सो नॉट हार्ड, लेकिन जो है कठिन भी नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज़्यादा तो वो चीज़ आ जाएगी। जो चीज़ हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना, वो हमें आसानी से वो चीज़ आ जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। डेसिमल दशमलव पार्ट 2 है ये, फॉर ऑल एग्जाम, हर एग्जाम के लिए। और बायलिंगुअल क्लास चलाएंगे, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो, इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, एंजॉय कर सकता है आराम से। मैं अंशुल सर माई टीचर के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, या @माई टीचर अंशुल सर नाम डाल के आप सर्च कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप की क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इनके आंसर्स, क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, धीरे धीरे सारा डीपली पढ़ते चलेंगे, बहुत बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। जो डेसिमल नंबर आपको दे रखे हैं, दशमलव जो है संख्याएं आपको दे रखी हैं, हिंदी में बताऊँ चलूंगा। जो दशमलव संख्याएं आपको दे रखी हैं, उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में यानी कि विस्तृत रूप में, और उनको वर्ड्स में यानी शब्दों में, दोनों में आपको लिख के दिखाना है। मैंने 2 क्वेश्चन को एक कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि डेसिमल नंबर को शब्दों में लिखिए, या फिर डेसिमल नंबर को क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, विस्तृत रूप में लिखिए, इनके खोल के लिखिए। तो दोनों को मैंने एक में कर दिया है ताकि आराम से समझ जाए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हम समझते हैं डेसिमल नंबर में, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक और। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, 70.5। ठीक है, इसको क्या करना, वर्ड में भी लिखना है, शब्दों में भी लिखना है, और साथ क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखना है, विस्तृत रूप में भी लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 70.5, देखिए ये मैंने लिया 70.5। इसको हम क्या करेंगे, इसको विस्तृत रूप में भी लिखना है, पॉइंट में भी। इसको अगर वर्ड में पहले एक्सपेंड करते देखते हैं। देखिए ये है कहाँ पर है, 1 प्लेस पे, इकाई अंक पे, ये 10th प्लेस पे। तो 7 का मल्टीप्लाई होगा 10 से, प्लस 0 1 प्लेस पे कुछ है नहीं, तो उसे ऐसे ऐसे छोड़ दीजिए, या फिर 0 चाहे 0 लिख लीजिए। प्लस यहाँ है 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 10th प्लेस पे है, तो 1/10 से। 10वें इसका स्थानीय मान क्या है, 10वां, तो 10 से इसका मल्टीप्लाई कर दिया। तो 7 0 जा 70 प्लस 0 प्लस 5 बन जा 5/10। 70 प्लस 0 प्लस, इसे आप कन्वर्ट करिए। देखिए मैंने आपको बताया था डेसिमल को कन्वर्ट करना। जब एक डिजिट, एक जीरो है, तो क्या करेंगे, ऊपर एक डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। एक डिजिट के बाद यानी कि इधर की तरफ से, इस तरह से एक डिजिट के बाद यानी कि पॉइंट लग गया, पीछे लगा दिया मैं 0.5। इसी को आप ऐड करके देखिए, याद रखिए 1 प्लेस है तो 1 प्लेस के नीचे 1 प्लेस आएगा, 10th प्लेस के नीचे 10th प्लेस आएगा। इसके बाद दशमलव स्टार्ट हो जाते हैं, पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और पॉइंट वाले के बाद पॉइंट की चीज़ आएगी, यानी 10th प्लेस वहीं आएगा जहाँ आना चाहिए उसे। तो ये है 5, ये 0.0। डिजिट को आप ढंग से उतारिएगा, आपका आराम से प्लस होगा। डिजिट वही आ गई। इस तरह से हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। आपको लिखा हुआ ऐसे भी मिल सकता है ऑप्शन में, और ऐसे भी मिल सकता है। ठीक है, यही लिख के आ गया। देखिए अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इस तरह से भी आप वापस ला सकते हैं। अब इसे वर्ड में लिखें तो ये लिखा हुआ है 70, इसे हम बोलते हैं पॉइंट। डेसिमल लिखना चाहे डेसिमल लिख दीजिए, 70.5। याद रखिए डिजिट, डेसिमल के बाद जो डिजिट होती है, डेसिमल है उसके बाद जो डिजिट होती है वो अलग अलग लिखी जाती हैं। 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, कितनी भी डिजिट हो, अलग अलग लिखी जाएंगी। अगर हिंदी में लिखें तो 70.5, 70.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है बी, 21.087। चलिए इसको देखते हैं ना, 21.087 कैसे लिखेंगे। 21 पॉइंट, ये दशमलव या फिर आप पॉइंट बोल सकते हैं, डेसिमल बोल सकते हैं। इसको तोड़िए तो ये 10th प्लेस पे 2 का मल्टीप्लाई हुआ 10 से, प्लस 1 का मल्टीप्लाई हुआ 1 से, प्लस
जीरो है उसे छोड़ दीजिए, मैंने कहा यहाँ कुछ चीज़ नहीं दे रखी हो तो उसको स्किप कर दिया करें। ये 10th प्लेस है, 10th प्लेस को छोड़ देंगे, हम आएंगे 100th प्लेस पे, 800 पे, तो 100 का वो करेंगे। याद रखिए, ये मत सोचिएगा कि यहाँ जीरो है तो यहाँ जो 10 का मल्टीप्लाई हम कर दें, ठीक है, नहीं, 100th प्लेस पे 100 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 7 1000 प्लेस पे तो 1000 का मल्टीप्लाई उससे करेंगे। ये इसकी क्या होगी, एक्सपेंडेड फॉर्म है। ये क्या है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है जो आपको लिखने को बोली गई है। अब हम थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ तक आपने देख लिया किस तरह से लिखा हुआ है। इसको अगर सॉल्व करूँ आगे तो ये हो जाएगा 2 10 जा 20 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 8 1 जा 8 अपॉन 100 प्लस 7 1 जा 7 अपॉन 1000। तो इस तरह से इसको जो है आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। ये है इसका आंसर, आप चेक कर सकते हैं अगर कॉपी में आपके भी दे रखा है तो, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए ये आपको दे रखा है, आपसे कहे शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। देखिए 20, एक और स्टेप हम लिख लेते हैं, 20 प्लस 1 प्लस 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। एक अपनी तरफ से जीरो मान लेते हैं, 2 डिजिट लानी थी ना हमें, इसलिए ये आ गया आपका डेसिमल। प्लस ऐसे 7 है तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा क्योंकि 3 जीरो हैं, तो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, अब आ गया हमारा जीरो के बाद पॉइंट। 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगना था क्योंकि 3 जीरो है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगना था क्योंकि 2 जीरो है, 1 जीरो होता तो 1 के बाद। अब इनको आप प्लस करेंगे तो यही ऊपर आ जाएगा। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, और इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ये है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या है ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, किसकी, इस नंबर की। और इस एक्सपेंडेड फॉर्म को अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है इस फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये है आपका 20, वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस, फिर ये आपका जीरो, यहाँ आगे आपका पॉइंट 08, फिर ये 0.007, आप ऐड कीजिए 780.12, तो यही आपका जो लौट के आ गया। एक्सपेंडेड फॉर्म को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो किस तरह से, तो इस तरह से हम एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। क्या है ये, इसका शॉर्ट फॉर्म है। क्या है इसका, ये शॉर्ट फॉर्म है। और इसका अगर नंबर लिखेंगे वर्ड में 21.087, अलग अलग लिखेंगे, याद रखिएगा। तो इसका आप नंबर का जो वर्ड का इसका वर्ड में देख सकते हैं शब्दों में 21.087। हिंदी में अगर देखें तो 21.087। आगे बढ़ते हैं, सी वाला देखेंगे 5.007, ठीक है, 5.007। जैसे मैं बोलता हूं ऐसे ही लिखते हैं इसे। देखिए अभी पहले लिख के दिखा दूं मैं इसे, ठीक है, कैसे लिखेंगे इसे, 5.007, अलग अलग लिखते हैं, 5.00 और ये क्या है आपका 7। हिंदी में लिखे तो 5 दशमलव, ठीक है, 00 क्या आ जाएगा, 0.07। इस तरह से हम इन्हें लिखते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड में। और अब एक्सपेंड करना चाहें तो एक्सपेंड कर लीजिए। 5 है पहले तो 5 का मल्टीप्लाई होगा किससे, 1 से, क्योंकि 1th प्लेस पे है। फिर 10th पे कुछ नहीं है, देखिए 100 पे भी कुछ भी नहीं है, 10वें पे कुछ नहीं है, 100वें पे कुछ नहीं है, 1000वें पे हैं, तो सीधा 7 का मल्टीप्लाई हम 1000 में करेंगे, याद रखिएगा। और इसको एक और स्टेप में आप ऐसे लिख सकते हैं, 5 1 जा 5, ठीक है, प्लस 7/1000। तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म इस तरह से लिखेंगे। इसकी अगर एक्सपेंडेड फॉर्म आपसे पूछी जाए, आपसे कहा जाए कि इसे विस्तृत रूप में लिख दीजिए, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दीजिए, तो ये है। अब इसी को ही आपसे कहें कि आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए तो लिख देंगे आप। शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में अगर आपसे पूछने को कहे किसे, आप शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए। किस में लिख दीजिए, शॉर्ट फॉर्म में, यानी संक्षिप्त रूप में लिख दीजिए। यानी कि इस तरह से जो आपको क्वेश्चन दे रखा है आपको इसमें लिखना है तो लिख देंगे। ये तो 5 है और ये हमें पता है 3 जीरो है, तो 3 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, 3 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। इसको जब आप प्लस करेंगे 1th प्लेस पे 1, ठीक है, 0 पे 0, क्योंकि 1th प्लेस पे 1 आएगा, डेसिमल कहाँ इधर स्टार्ट होते हैं, 0.005। तो इसका आंसर क्या आ गया, 5.007। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है, हमने जो एक्सपेंड किया है वो ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लगाएंगे। आप याद रखिएगा, आसानी से बहुत धीरे धीरे डेसिमल करा रहा हूँ, जल्दबाजी किसी भी की बात नहीं है।
ठीक है, जल्दबाजी बिल्कुल करें भी नहीं आप, डीपली नॉलेज लें हर चीज़ की, ताकि आप कहीं भी बैठे हों आराम से कर सकें। क्योंकि मेरा एक एम है, मेरा एक जो है मैं चाहता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ हर बच्चे के घर तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचे। नॉलेज शेयर कर रहा हूँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं डी। नेक्स्ट देखेंगे डी। डी क्या कह रहा है, 2387.004। इसको एक्सपेंड करके भी लिखना है, और नंबर में तो मैंने अभी आपको बोल ही दिया। अगर वर्ड में बोले, शब्द में लिखें इसको, तो क्या लिखेंगे 2, ठीक है, 1000, 2000, ठीक है, क्योंकि 1, 10, 100, 1000 प्लेस है, ये कौन सी प्लेस है, 1000। तो 2387, इधर तो पूरा एक साथ लिख देते हैं 2300, ठीक है, 300, और ये क्या है 87। और हिंदी में क्या लिखेंगे, अभी और भी रह गया है 0.004 पॉइंट, क्योंकि दशमलव लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है, तो 0.0, तो 0, 0 और 4 है ना। तो ये हो गया नंबर में। हिंदी में लिखना है तो 2337.004 है ना। अब इसे एक्सपेंड करके दिखाएं। एक्सपेंड में यहीं कर दे रहा हूँ, देखिए 2 है, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है 1000 से, प्लस 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है 100 से, प्लस 8 का मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से, प्लस 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, हमें पता है। प्लस अब बात आएगी डेसिमल के इधर की, तो यहाँ 10th प्लेस पे कुछ भी नहीं है, 10वें स्थानीय मान पे कुछ नहीं है, ठीक है, 100वें पे कुछ नहीं है, स्थान पे 1000 पे है। तो 4 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 1000 से, करेंगे 1000। इसको शॉर्ट में देखें तो 2000 प्लस 300 प्लस 80, ठीक है, प्लस 7 और प्लस 4/1000, क्या हो गया 4/1000। ये आपका इस तरह से, ये आपका इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, विस्तृत रूप जो आपसे पूछा गया है, ये गया आपका शब्दों में। लेकिन अगर आपको इस तरह से दे रखा हो और आपसे कहे, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया और आपसे कहे कि लिखिए जी, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, कैसे लिखेंगे, ठीक है, संक्षिप्त रूप में लिखिए, इसका संक्षिप्त रूप बताइए क्या होगा, तो क्या बताएंगे आप, फिल इन द ब्लैंक्स में ही पूछ लेते हैं, तो क्या बताएंगे, देखिए इसको अगर हम और तोड़ें तो ये 2000 का 2000 ही रहेगा, अभी ये 300 हो गया, ये 80, ये 7, इसका क्या हो जाएगा, 3 जीरो है तो 3 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा, 0 लग जाएगा, 1 डिजिट 2 डिजिट पॉइंट, ठीक है, पॉइंट लग गया ये। अब इन सबको प्लस कर लीजिए। पहला क्या है 2000 है, प्लेस के नीचे प्लेस, 1 प्लेस 10 प्लेस 100 प्लेस, 1 10 प्लेस 100 प्लेस, इकाई दहाई सैकड़ा, फिर इकाई और दहाई, फिर 1 प्लेस पे है तो 1 प्लेस पे, फिर 1 प्लेस पे 0 तो 0, फिर आपका आएगा दशमलव के बाद वाला। अब इन सबको आप जब प्लस करेंगे तो 400.7832, तो ये आपका लौट के आगे वही जो आपको बोला था। अगर इस तरह से आए तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में बोलें तो आप जो है इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है, ये है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, और इस एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो ये गया, और नाम में और क्या कहते हैं नंबर में को जो वर्ड में लिखना है डेसिमल नंबर्स को, तो ये गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन, बहुत डीपली पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेसिमल्स के किस तरह से, अब हम पढ़ेंगे आगे और भी क्वेश्चन, आराम से पढ़ेंगे, चाहे 2 वीडियो आएँ, लेकिन आपको जो है पूरी तरह से मैं डेसिमल पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से एडवांस पढ़ाऊंगा, उंगली पकड़ के समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बस आप ये सोच के वीडियो को शेयर जरूर किया करें कि एक नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्या दे रखा है देखिए, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल नंबर। ये आपको क्या है शब्दों में दे रखा है, ठीक है, नंबर नेम दे रखे हैं, आपको इनको नंबर में लिखना है, पॉइंट में लिखना है, डेसिमल नंबर में लिखना है, ठीक है। पहले लिख रहा है, ये देखेंगे 73.4, तो पहले यहाँ लिखेंगे साइड में क्या लिखा हुआ है, तो जो भी चीज़ दे रखी है पहले हम लिखेंगे साइड में 73.4। तो यहाँ लिखते हैं, ये लिखा हुआ है, पहले 70 लिखा हुआ है, क्या लिखा है 70, फिर लिखा है हमारा 3, क्या लिखा हुआ है 3, ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है हमारा पॉइंट है, ठीक है जी, फिर है हमारा प्लस करके 4, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट हटा दीजिए, ये सोच लीजिए खाली 4 है। अच्छा जी, और 4 का मतलब पॉइंट के बाद 4 है, इसका मतलब क्या है अपॉन 10 आया है,
जाहिर सी बात है पॉइंट के बाद कोई भी चीज़ होती है तो क्या है 10 आएगा। तो इसे अगर प्लस करें तो 73 पॉइंट, इसका क्या मतलब है 73, इसको आप जोड़ लें 73 और इसका क्या मतलब है 0.4, इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 73.4 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो यही हमें लिखना था 73.4। बहुत जल्दबाजी ना करें, आप हर चीज़ को आराम आराम से देखें समझें फिर उसके बाद करें। जैसे लिखा हुआ 3005, डायरेक्ट लिखा हुआ है 3005, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, याद रखिएगा इन सब चीज़ों में। तो पहले आप लिखिए 3000, क्या लिखा हुआ है 3000, 3000, फिर लिखा हुआ है 5 लिख लिया जी, ठीक है। फिर लिखा हुआ है पॉइंट, पॉइंट से हमें कोई मतलब है नहीं, ठीक है। पॉइंट के अब इतना आप समझ जाइएगा, यहाँ जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद जो है डेसिमल वाले जो नंबर हैं वो शुरू हो गए हैं, है ना। ये है 0, 0 का मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ होगी है नहीं। फिर है 9, 0 का मतलब है यहाँ 10th प्लेस हुई होगी। भाई 10th, 0 का क्या मतलब है यहाँ पे क्या होगा 10th प्लेस रही होगी, है ना। और ये क्या है 900th प्लेस पे। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। भाई कोई चीज़ नहीं होती है तो वहाँ 0 लगा लेते हैं ना हम, तो यहाँ 10th प्लेस है, यहाँ क्या है 9। तो 9 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई किससे 100 से, क्योंकि 100th प्लेस पे। इसको ज़रा हम और सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से और ये 100, यानी कि 3000 प्लस 5। आप ये मत कहिएगा सर बहुत खींच रहे हैं क्वेश्चन को, मैं डीपली इसका कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, जिसको आ गए वो तो डायरेक्ट कर लेगा। प्लस 0.09, तो इसका अगर आप जो सॉल्व करेंगे, इसको जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 3000, ठीक है। ये आपका है 5 और ये है आपका 0.09। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये है 9, ये है 0.5005 और 5, 3005.05। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या निकल के आएगा आपके सामने 3005.09, और यही आपसे कहा गया है 3005.0, 10th प्लेस नहीं था तो 0 आ गया और 9। समझ में आया। बहुत आसानी से हम करेंगे। कहीं कहीं आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं अंडरलाइन करके कि ये 3 दे रखी है, इसकी प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू बताइए, ये हम कर चुके हैं। लेकिन डेसिमल में अगर आपसे पूछ ले कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 10th प्लेस पे है। ये कौन सी प्लेस में 10th प्लेस पे, यहाँ क्या होता है 1/10 होता है। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई 1/10 करेंगे तो 0.4 इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता, 100 पे पूछ ले, 1000 पे पूछ ले, तो आप आराम से कर पाएंगे, है ना। 3.56, अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं 3 दशमलव यानी पॉइंट, ठीक है। 5 के दशमलव के बाद हर चीज़ अलग अलग होती है और अलग अलग आपको लिखी हुई है, इसका मतलब ये दशमलव के बाद वो चीज़ है 5 6 3.56। इसको अगर देखें 8.732, 8 दशमलव यानी कि 0.732, है ना, 8.732। ये इंग्लिश में हो गया, ये हिंदी में लिखा हुआ 8.732। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि इसमें आप 2 की प्लेस वैल्यू बताइए, इसका स्थानीय मान क्या होगा, तो कर लीजिए क्या होगा। देखिए ये 10th प्लेस है, ये 100th प्लेस है, ये 1000 प्लेस है। तो 2 का क्या हो जाएगा, जो अंडरलाइन वाला 2 है इस पे 2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 1/1000 से, ठीक है। क्या होगा 2/1000। जैसे कि आपको मालूम है 3 जीरो है तो 3 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे। तो इसकी जो प्लेस वैल्यू हो गई वो हो गई ये, यानी कि ये प्लेस वैल्यू है वो कौन सी है 1000 वाली है, 1000 वाली, 1000 वहाँ। इस तरह से इनकी प्लेस वैल्यू भी निकालते हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन आंसर को। अभी बेसिक चल रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। और फिर कंपेरिजन वगैरह फिर सीधे कॉम्पिटिशन की ओर हम बढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, पूछा भी जाता है स्कूल एग्जाम वगैरह में, रिप्रेजेंट 0.5 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन जो हमारी होती है, जो नंबर लाइन हम करते हैं उन पे इनको रिप्रेजेंट करके दिखाइए। तो कैसे करेंगे, तो इस चीज़ को हमें आना चाहिए। नंबर लाइन तो पता है 1 2 3 जो हम लिखते हैं, ऐसे स्केल होता है एक, है ना। तो ये कैसे लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए 0.4 आपको दे रखा है, क्या है 0.4। 0.4 का मतलब क्या है, अगर इसको आप हटाएं, पॉइंट को अगर मैं हटाऊँ, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो नीचे क्या आ जाएगा 0 और ये 1। भाई पॉइंट है, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट मैंने हटाया, नीचे क्या बढ़ गया 0 और उसके साथ हम 1 लगा देते हैं। 2 डिजिट होती तो पॉइंट लग के 2 0 बढ़ जाते। ये तो हम सीखते हुए आ रहे हैं डेसिमल में, ठीक है। यानी कि किसी के भी क्या है आपको ये पता चल गई 10 इक्वल पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं 10 इक्वल पार्ट्स। इसके जो होंगे 10 इक्वल पार्ट्स होंगे, 10 जो है
समान भाग होंगे। ठीक है, अब ये जो है हमें ये पता चल गया 0.4 जो है 10 इक्वल पार्ट में होगा। नंबर लाइन रिप्रेजेंट जब हम करते हैं तो हमें क्या देखेंगे, इसमें 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 5। भाई नंबर लाइन क्या होती है आपने दे रखा होगा 1 2, ठीक है, 3 4 एंड सो ऑन। इधर भी नेगेटिव वाली होती है लेकिन हम पॉजिटिव चल रहे हैं। अब हर एक के बीच में क्या है 10 का इक्वल पार्ट होता है। जैसे कि ये हो गया 1.1, ठीक है, 1.2 रहा होगा, फिर 1.3 रहा होगा। इस तरह से चलते चलते जो है 2 पे पहुंचती है। फिर इनके बीच में भी जो 10 का गैप रहता है, 1.1 और 1.2, इनके भी बीच में 10 का गैप रहता है। हर एक के बीच में जब आप खोलते चले जाएंगे, मेजरमेंट करेंगे तो हर एक के बीच में आपको 10 का जो गैप मिलेगा, 1.11, ठीक है, ऐसे ही 1.12, इस तरह से ये जो आपस में मिलते हैं। तो अब हमको ये पता चल गया कि 0.4 जो है 0 और 1 के बीच की बात हो रही है। कहाँ की? तो 0.4 से हमें ये पता चल गया कि 0.4 जो बात हो रही है वो 0 की स्टार्टिंग की और 1 की स्टार्टिंग की बात हो रही है, यानी 0 की और 1 के बीच में ये हमें जो नंबर मिलने वाला है। किसमें मिलेगा? 0 और 1 के बीच में, क्योंकि इसमें 10 इक्वल पार्ट होंगे, तभी जो है हमें 0.1, फिर 0.2, 0.3 इस तरह से मिलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ये गई एक आपकी नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा, ठीक है। और ये हमने स्टार्ट कर दी यहाँ से, मान लीजिए 0 से, ये आपका आ गया 1 और ये आपका आगे मान लीजिए 2। तो इस तरह से डिवाइड कर दी है। इसके होंगे 10 इक्वल पार्ट। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसके पार्ट को डिवाइड करते हैं 10 पार्ट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब कह रहा है 0.4, यानी कि 0 के बाद 0.1 आया होगा, फिर ये 0.2 आया होगा, 0.3 आया होगा, 0.4 आया होगा। तो ये वाली जो लाइन है यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रही है वो 0.4 को रिप्रेजेंट कर रही है। इस तरह से इसको हम जो है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। इन सब की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। ये जो है 0.5 आपको रिप्रेजेंट होकर दिखा दी कि नंबर लाइन पे इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। बस हमको ये देखना आना चाहिए कि किन के बीच में ये चीज़ आएगी। जैसे कि आ रही है 1.236, दूसरा जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 1.236, 1.236। तो इसका मतलब ये है, अगर इस 6 को हम नज़रअंदाज कर दें तो ये जो आएगा वो 1.23 के बीच में और ये 1.24 के बीच में ये चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। क्यों देखने को मिलेंगी भाई? क्योंकि 1.23 के आगे 1 होगा, फिर 1.23 के आगे 2 होगा, फिर 1.23 के आगे 3 होगा। इस तरह से इसके 10 जो है 10 इक्वल पार्ट हुए होंगे, है ना, इसके इक्वल पार्ट हुए होंगे। तो इन्हें हम देखना है। अब इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं ज़रा। तो ये जो आएगा ये क्या आपकी एक नंबर लाइन, ठीक है, और ये जो नंबर आया होगा वो 1.2 के, ठीक है, और तो 1.2 से स्टार्ट, तो ये जो नंबर लाइन स्टार्ट हुई होगी वो 1.2 से स्टार्ट हुई होगी और 1.3 पे फिनिश हुई होगी। इन्हीं के बीच में ये नंबर हमें मिले होंगे। जैसे 1. ये मिला होगा 1.21, ठीक है, 1. यहाँ पे आके मिला 1.22, यहाँ आके मिला होगा 1.23, ठीक है, और इसके बीच में फिर हमें मिला होगा आगे 1.24। इन्हीं के बीच में जो पार्ट डिवाइड हुआ होगा, इनके बीच में जो है डिवाइड हुआ होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और आप अगर देखें बात हो रही है 6 की, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये जो है आपका क्या हो गया 1.236। ये हो गई आपकी नंबर लाइन रिप्रेजेंट। इस तरह से नंबर लाइन रिप्रेजेंट हम करते हैं। बस ये देख लीजिए कि इक्वल पार्ट कहाँ पे किसके हो रहे हैं और किस में हम जो उसको रखना है। हमें ये मालूम है ये 1.2 जो है इसके बीच में 1.2 से लेकर 1.3 के बीच में इसका जो है क्या रहा होगा, पार्ट रहा होगा। फिर हमने इसे तोड़ा 1.23 को और 1.23 और 1.24 के बीच में, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन को। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन को और लगाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा फिल द मिसिंग नंबर। जो नंबर आपको दे रखे हैं यहाँ पे, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स यानी डैश दे रखा है। क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपको जो है फिल इन द मिसिंग नंबर लिखने हैं, ठीक है। लिखिए जी, कैसे लिखेंगे देखिए। इसको अगर आप देखें 80 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, पॉइंट के बाद 0.2 है, 0 और फिर 8 का भी आंसर दे रखा है। क्या चीज़ नहीं है? 0 नहीं है, 100 प्लेस नहीं है, तो यहाँ आ गया 0। बस ये यहाँ पे इतना सा लिखना था। ये आपको बताना है कि यहाँ क्या संख्या आएगी जिसका जो हमने एक्सपेंडेड फॉर्म किया है, यानी कि विस्तृत रूप इसका किया है। प्लस कर लीजिए 3000 है,
फिर है आपका 20, फिर है आपका 5, फिर आपका क्या है डेसिमल के बाद है तो 0.07, क्योंकि वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस आएंगी, टेंस के नीचे टेंस और बाकी डेसिमल के नीचे डेसिमल, और ये 0.09 ये हमने लिखा, आपको दिख रहा है ना 970.5203, ये इसका आंसर हो गया 3025,079। जैसे कि यहाँ आपको दिख भी रहा है, यहाँ पे 100 प्लेस है, 1000, जैसे कि आपको दिख भी रहा है यहाँ पे 100 प्लेस है, 1000 प्लेस है, 10 प्लेस नहीं है, उसका जीरो यहाँ आ गया, तो ये आ गया 3025 पॉइंट क्या आएगा 079। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान मैं जो बहुत कोशिश कर रहा हूँ डीपली से डीपली पढ़ाने की, बेसिक से बेसिक समझ जाने की, कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। ये है जीरो, क्योंकि आज भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास सफिशिएंट मनी नहीं है कोचिंग के लिए, तो घर बैठे आराम से पढ़ाई कर सकते हैं आप। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ। 0.568 और 6 की वैल्यू तो हमें दे रखी है, क्योंकि 10th ये 100 प्लेस पे है, कौन से पे 100 पे, ये कौन से 1000 प्लेस पे है ना, 1000वें पे, ये 100वें पे हैं। 10वें वाली नहीं दे रखी है, 1/10th वाली नहीं दे रखी है, तो 5 के नीचे क्या हो जाएगा 10, इसका क्या हो जाएगा, एक जीरो के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो गया 0.5। ऐसे यहाँ क्या आ गया 8 की क्या हो जाएगी 1000 के नीचे है, 8 के नीचे क्या आ जाएगा 1000, तो 3 जीरो 3 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 8 1 जीरो डिजिट 2 डिजिट और इसके बाद पॉइंट, तो ये आ गया इसका आंसर। तो इस तरह से हमने फिल द मिसिंग की है कि किस तरह से हम मिसिंग अगर आप दे रखी हो तो किस तरह से हम आराम से जो है देख लेंगे फिल करके। बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेसिक क्लियर होनी चाहिए, आप किसी भी क्वेश्चन को लगा लेंगे। चलिए आगे न्यू क्वेश्चन देखते हैं। जी हाँ, ये है कुछ क्वेश्चन, इनको हम फिनिश करते हैं, तो स्कूल के लेवल पे इनको हम फिनिश करते हैं। फिर नेक्स्ट जो वीडियो एक और आएगी, 3 वीडियो में डेसिमल आपका फिनिश हो जाएगा, जिसमें हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, बार कंसेप्ट वाले, कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर इसी में सारे करा दूं, तो 3 पार्ट में डेसिमल आपको फिनिश हो जाएगा। एक में इंट्रोडक्शन, एक में ये सारे क्वेश्चन जो इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चन से सारे वो, और दूसरे जो है कॉम्पिटिशन लेवल के जितने भी होंगे वो। तो हम स्टार्ट करते हैं इनसे। क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। राइट द 3 इक्विवेलेंट डेसिमल। इक्विवेलेंट डेसिमल इनके लिखने हैं, जैसे ये लिखना है 3.7, 0.5। ऑप्शन भी आ जाते हैं कि इनके 3 इक्विवेलेंट डेसिमल बताइए, यानी समतुल्य दशमलव बताइए। इक्विवेलेंट डेसिमल मैंने पढ़ाया था आपको, समतुल्य दशमलव बताइए। तो यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ, समतुल्य दशमलव वो होते हैं जब किन्हीं भी 2 दशमलव को हम एक साथ रख दें और उनमें जो उनका जो स्थानीय मान हो वो समान हो। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में आपको बताऊँ, ये लिखा हुआ है 1.5, ठीक है, 1.5। इसी को अगर मैं 1.50 लिख लूँ तो क्या दोनों में अंतर है? नहीं, वैल्यू दोनों की सेम है। तो यही होते हैं समतुल्य डेसिमल, यानी कि इक्विवेलेंट डेसिमल, उनकी समान जो यानी वैल्यू जो होगी उसकी क्या होगी, सेम होगी। तो इनके आगे आप 0 लगाते चले जाइए, आपको जो है मिल जाएगा। जैसे कि आपका दे रखा है 3.7, एक तो यही हो गया। दूसरा आपको क्या मिल सकता है 3.70, ठीक है, 3.700। तो ये क्या हो गए, 3 इक्विवेलेंट डेसिमल हो गए उसके। और आगे लिखना चाहे तो एक और 0 लगा लीजिएगा। इनकी वैल्यू सबकी सेम है, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी बी आपको दे रखा है 0.50, तो क्या करेंगे 0.500, 0.5, एक और 0 लगा दीजिए। तो ये हो गए इसके 3 इक्विवेलेंट डेसिमल। 2 पूछे, 3 पूछे, इस तरह से आप इनके लगा सकते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन हो गया फिनिश। याद रखिएगा, आराम से सहूलियत के साथ आप करते जाइए, सब चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। दूसरा देखते हैं। तो देखिए सेकंड नंबर पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। जो अनलाइक डेसिमल होते हैं, ठीक है, असमान दशमलव जो होते हैं उन्हें समान दशमलव में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन आता है पूछने के लिए और पूछा भी जाता है। ये है 13.7 और ये आपको दे रखा है 14.32। तो हम क्या करेंगे, अब आप जरा गौर से देखिए, यहाँ दशमलव के बाद जो है एक संख्या है, एक नंबर है, और यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या है। समान दशमलव यानी कि लायक डेसिमल वो होते हैं, सजातीय दशमलव वो होते हैं जिसमें दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद, जो डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम हो। यहाँ 2 हैं तो यहाँ 2 होनी चाहिए थी, नहीं है तो हम अपनी तरफ से क्या करेंगे 0 लगा देंगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो अनलाइक डेसिमल किस में चेंज हो गया, लाइक डेसिमल में। बस ये छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि बी आपको दे रखा है 11.508, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 11.5, यानी कि अनलाइक डेसिमल है, डेसिमल बदलना है। यहाँ दशमलव के बाद 3 संख्याएं, तो यहाँ भी 3 होनी चाहिए, तो 2 0 2 0 हम अपनी तरफ से बढ़ा देंगे, तो अनलाइक से क्या हो जाएगा, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा।
ये दूसरा वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। समतुल्य दशमलव इक्विवेलेंट डेसिमल भी समझ में आ गए, लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल को कन्वर्ट करना भी आ गया, है ना। 2 क्वेश्चन आ गए। अब थर्ड पूछा है आपसे, कंपेयर करना है आपको। कंपेयर क्या करना है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। बहुत ईजी होता है, घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। जैसे कि ये देखिए लिखा हुआ है 47.5 और आगे लिखा हुआ है 46.92। अब जरा गौर से अगर इस चीज़ को आप समझें, देखिए यहाँ 4 है, ठीक है, यहाँ 4 है, बराबर है। नेक्स्ट आगे देखें, यहाँ 7 है, लेकिन यहाँ क्या है 6। यहीं पता चल गया यहाँ बड़ी संख्या है या छोटी संख्या है, तो ये वाली बड़ी होगी। बस बहुत सिंपल होता है। अगर ये दोनों सेम होते तो फिर हम आगे बढ़ जाते, पॉइंट पॉइंट यहाँ देखते 5 और 9 में कौन बड़ा है। तो इस तरह से कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। ऐसे कंपैरिजन करके हम डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर भी लगाते हैं, वो हम आगे देखेंगे। जैसे बी आपको दे रखा है, यहीं आप देखिए ये है 61.901, ठीक है। इसका कंपैरिजन करना है आपको 61.91 से। आप जरा ऐसे गौर से आप देखिएगा, देखिए इसको बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ भी 61 है, यहाँ भी 61 है, ये 6 6 1 1। नेक्स्ट पॉइंट है ना। फिर 10th प्लेस में यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, 619 619, ये तो सेम है। आगे बढ़ जाइए, ठीक है। यहाँ है 0, यहाँ है 1, यानी कि ये वाली वैल्यू क्या है, बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो 0 है, 901 है। ये याद रखिए डेसिमल के बाद अलग अलग मानी जाती है 901। हो सकता है अगर ये 6 होता तो 5 होता तो वही बड़ी हो जाती ना, लेकिन हमें वहीं तक देखना है 6 6 1 1 9 9, यहाँ 0 यहाँ 1, तो ये वाला क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हम करते हैं कंपैरिजन। तो ये 3 वाला भी आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से लाइक से अनलाइक और कंपैरिजन हम करते हैं। 4th वाला देखेंगे, डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन। ये आपको डेसिमल नंबर दे रखे हैं और आपको किसमें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। और फ्रैक्शन में इस तरह से कन्वर्ट करना है कि लोवेस्ट फॉर्म में उसे लेके आना है, जितना वो कट जाए उतना हम काट देंगे। इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसा कि पहले दे रखा है 0.70, 0.70 को अगर हम कन्वर्ट करें, 0.70 को फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 2 0 हम नीचे लगा लेंगे। 2 डिजिट के बाद क्या है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 2 0 आ जाएंगे और ये आ गया 1। तो ये फ्रैक्शन में हो गया कन्वर्ट। अब आप जरा गौर से देखिए, अगर खाली आपसे ये कहता, अगर ये क्वेश्चन आपसे खाली ये कहता कि ये डेसिमल दे रखा है उसको कन्वर्ट कर लीजिए फ्रैक्शन में, इतना होता क्वेश्चन खाली, तो ये ठीक था, इतना ही काफ़ी था, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये होता डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करिए फ्रैक्शन में, तो इतना ही कर देते। लेकिन कह रहा है लोवेस्ट फॉर्म में जो है आप कन्वर्ट करिए, फ्रैक्शन में तो किया ही है, अगर कट रहा है तो आगे काट दीजिए, ठीक है जी। 0 से 0 गया तो ये जो हो गया 7/10, फ्रैक्शन में ही रहने देंगे वरना 0.7 फिर से आ जाएगा, याद रखिएगा। फ्रैक्शन में ही कहा है तो फ्रैक्शन में ही से रहने देंगे। लोवेस्ट फॉर्म है ये, इस फ्रैक्शन की सबसे लोवेस्ट फॉर्म है, इससे आगे कट जाएगा ऐसी बात नहीं, लेकिन पॉइंट में आ जाएगा, लेकिन पॉइंट में हमें लाना नहीं है, तो ये लोवेस्ट फॉर्म है इसकी। बी पूछा है 5.34, 5.34, तो 5.34 का मतलब ये है पॉइंट हट जाएगा तो 2 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 2 0 आ जाएंगे, ये आगे। ये अगर कट सकता है तो काट दीजिए, यहाँ कट रहा है 2 से, अगर इसे काटेंगे आप तो ये तो चला जाएगा 50 बार, ठीक है। और इससे अगर काटेंगे तो आप देखिए कितनी बार जाएगा, 2 बार, 6 बार और 7 बार, 267 बार कट जाएगा। अभी और अगर काटेंगे तो और भी कट सकता है, वैसे कटेगा नहीं, पॉइंट में आंसर आ जाएगा, लेकिन पॉइंट में हमें आंसर लाना नहीं है, हमें लोएस्ट फ्रैक्शन में आंसर लाना है, तो ये है इसका लोएस्ट फ्रैक्शन। खाली अगर फ्रैक्शन पूछ कहता तो हम यहीं छोड़ देते, लोएस्ट फ्रैक्शन बोला है तो यहाँ हम लेके आएंगे। थोड़ा सा अंतर याद रखिएगा, डेसिमल को फ्रैक्शन बदलेंगे तो ये, लोएस्ट फॉर्म में बदलेंगे तो ये, समझ गए। तो ये 4th वाला भी क्वेश्चन हो गया। 5th वाला कह रहा है फ्रैक्शन दे रखे हैं, इसको आपको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, देखिए जब भी कोई फ्रैक्शन आपको दे रखा हो, आपसे कहे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करो, तो हमेशा हम जो डिनोमिनेटर होता है नीचे का जो हर होता है, हम कोशिश करते हैं उसको जो है डिनोमिनेटर को जो है क्या करने की कोशिश करते हैं, हम जो है या तो अपॉन 10 में लाने की कोशिश करते हैं, या अपॉन 100 में लाने की कोशिश करते हैं, या फिर अपॉन 1000 में लाने की कोशिश करते हैं। 1 डिजिट है तो 10 में लाने की कोशिश कीजिए, 2 डिजिट है तो 100 में लाने की कोशिश कीजिए, 3 डिजिट है 1000 में लाने की कोशिश कीजिए। कैसे, ऐसे डिजिट का मल्टीप्लाई 3/5 में
ऐसे डिजिट का आप मल्टीप्लाई कीजिए कि यहाँ जो क्या आ जाए 100 आ जाए या फिर 10 आ जाए। तो देखिए करके देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। एक तो तरीका है, इसे आप डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिए। एक तरीका तो ये 5 का आप 3 से डिवाइड कर लीजिए। 5 की टेबल में 3 नहीं आता है तो ना जाने का 0, फिर पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट की वजह से यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 6, ये हो गया 30। तो या तो इस तरह से कर लीजिए, 0.6 इसका आंसर आ गया डायरेक्टली, ठीक है। या फिर एक और तरीका है, इसमें दूसरा वाला तरीका मैं इसमें बताता हूँ आपको। जैसे कि 1 होल 4/25 है, तो इसका करते हैं मल्टीप्लाई और जो आंसर आता है उसका करते हैं प्लस। 21 बन जा 25 बन जा 25, 25 से कम 25 और 4 29/25। तो ऐसी संख्या का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए कि जो यहाँ क्या आ जाए 100 आ जाए। अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या कर दूँ, 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 25 चौके 100। तो अब मुझे यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए जरा, 4 9 जो होता है कितना 36, आराम से करिए। ये हो गया 3, 4 9 36 का 3, 4 दूनी 8 और 3 11, ये हो गया 116। अब काटा पीटी करने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें ज़्यादा, क्योंकि 2 0 हैं, तो 2 डिजिट के बाद क्या करें हम, पॉइंट लगा दें, डेसिमल लगा दें, तो इसका आंसर आ गया 1.16। तो 2 तरीके होते हैं। ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई कर दीजिए जो 10 और 1000 में जो है क्या कर दे, इसको कन्वर्ट कर दे, फिर आराम से हम डेसिमल लगा लेंगे, या फिर डायरेक्टली आप जो डिवाइड कर दीजिए अगर आप पे आता है। तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चन निकलेंगे। आप ध्यान रखिएगा, दोनों वे मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रैक्शन वाला हो गया इनटू डेसिमल वाला, ठीक है। नेक्स्ट जो 6 क्वेश्चन है वो है डिसेंडिंग ऑर्डर का। डिसेंडिंग ऑर्डर का जो आंसर होता है वो हम कंपैरिजन वाले से निकालते हैं कि किस तरह से वैल्यू को हटाते जाएं और देखते जाए कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। तो 6 वाले को भी देख लेते हैं। तो 6 नंबर पे आपको दे रखा है जो डेसिमल नंबर जो हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में बदलने हैं। ये आपको बहुत सारे डेसिमल नंबर दे रखे हैं, इनको आपको क्या करना है, डेसिमल नंबर को जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में बढ़ना है। डिसेंडिंग ऑर्डर कौन से होते हैं जी, पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा, ठीक है। बड़े से छोटे की ओर हम जाते हैं। और असेंडिंग में क्या होता है, उल्टा होता है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबसे बड़ा ढूंढेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और यहाँ लिखते जाएंगे, ठीक है जी। आ जाइए, तो 6 आपको दे रखा है, डेसिमल नंबर को जो डिसेंडिंग ऑर्डर में बदलेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर कौन से होते हैं, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। असेंडिंग उल्टा होता है, जिसमें हम पहले सबसे छोटा लिखते हैं, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा। हमें जहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी वाली वैल्यू देखेंगे कौन सी है। देखिए पहले 13 देखिए, ये वाली वैल्यू 1 है, ये एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है। 5 वैल्यू हमारे पास हैं, जिसमें से यहाँ 13 है, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, ठीक है। दोनों सेम है। अगले डिजिट पे आइए, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 6 है। तो सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो ये है, पहली वाली। दूसरी वाली यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। आगे अगर जाएंगे तो यहाँ 7 है, यहाँ 6 है। तो यानी कि दूसरी वाली बड़ी वैल्यू ये है और तीसरी वाली ये है। 13 13 13 सेम है, लेकिन आगे डेसिमल से आगे देखेंगे तो ये 6 था। अब आगे जाएंगे, ये 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो है बड़ी है, उसके बाद ये वाली वैल्यू आएगी। तो अब इसे हम जो लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, इसको जो कन्वर्ट करके सबसे पहले सबसे वैल्यू, सबसे बड़ी वाली वैल्यू 13.612, पहली वैल्यू ये आ गई। दूसरी वैल्यू क्या आ गई, 13.579, ठीक है, डेसिमल। फिर तीसरी वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये वाली 13.569, जी लीजिए जी। फिर हमारी वैल्यू आ गई 4th नंबर पे 8.643, 8.643। और सबसे लास्ट सबसे छोटी जो डिजिट जो आई हमारी वो आई 8.579, 8.579। इस तरह से हम डिसेंडिंग से जो इस तरह से हम डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं, पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। इस तरह से हम करते हैं। असेंडिंग पूछता तो पहले हम सबसे छोटा लेते, फिर बड़ा लेते, फिर बड़ा लेते, फिर बड़ा लेते और फिर सबसे बड़ा लेते। ये असेंडिंग ऑर्डर में होता है। किस में होता है, असेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरह से अवरोही क्रम और आरोही क्रम मैंने करा रखे हैं, वो आप देख लीजिएगा। ये डेसिमल वाले थे इसलिए मैंने इसमें करा दिए हैं। तो ये थे बहुत सारे क्वेश्चन, आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो, ठीक है। और इससे डीपली क्वेश्चन और बड़े बड़े क्वेश्चन जो हम अगली वीडियो में देखेंगे। 3 पार्ट में डेसिमल फिनिश करेंगे, वार कंसेप्ट वाले और थोड़े कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो वरना बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। 3 पार्ट में आराम से आप डेसिमल कीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ नॉलेज को शेयर करने की, नॉलेज मिलनी चाहिए चाहे कैसे भी मिले। तो मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।